ठीक है, देखिएगा एक विधि हम लोग सीख गए हैं, गुणनखंड विधि। कौन विधि? अब हम लोग पूर्ण वर्ग विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण वर्ग विधि। ये सब तो समीकरण में भी पढ़ना है, बहुपद में नहीं पढ़ना होता है, लेकिन हम बहुपद में बताते हैं। पूर्ण वर्ग विधि क्या है? उस सब से हम लोग शून्यक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? शून्यक। शून्यक तो निकालना सीख गए। शून्यक निकालना सीख गए, तब हमारा काम है शून्यक। जब बहुपद दिया हुआ था तो हम लोग शून्यक निकाले, तब शून्यक दिया रहेगा तो क्या निकालेंगे? बहुपद निकालेंगे। चलिए इसके बाद में करते हैं, पहले एक बार बात सुनिए। रैखिक बहुपद पढ़े। रैखिक बहुपद में क्या शून्यक आया? एक। रैखिक बहुपद का क्या शून्यक आया? एक। उसका घात कितना था? रैखिक बहुपद का घात कितना था? एक। शून्यक कितना आया? एक। द्विघात बहुपद का घात कितना है? दो। शून्यक के गो आया? ये जानकारी जो है थोड़ा सा कमजोर करती है, इस जानकारी को और बढ़िया पढ़े। जिसका घात 2 है उसके बहुपदों की अधिकतम संख्या 2 होगी। अधिकतम संख्या। और हमारे पास जितने भी बहुपद अभी तक आए सब के सब 2 शून्य का है। कितने शून्य का है? 2 शून्य का। अगर किसी बहुपद का घात 3 है, कितना घात है? 3 है, तो शून्य कितने होंगे? अधिकतम शून्य 3 होंगे, न्यूनतम 1। न्यूनतम 1। जैसे देखिएगा बाकी जो 2 रहता है, जैसे हम बात कर रहे हैं, चलिए क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, x² प्लस 4x माइनस 4x, x² माइनस 4x प्लस 4, ये हमारा बहुपद है। क्या है? हमारा बहुपद है। इसके शून्यक जब निकालिएगा ना तो शून्यक 1 आएंगे। कितने आएंगे? समझ गए? भले ही 2 को दिखेगा लेकिन दोनों का मान बराबर रहेगा तो एक ही को शून्यक हुआ, 2 अलग अलग शून्यक नहीं ना हुआ। जैसे देखिए निकालते हैं, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? x² माइनस यहाँ पे x प्लस 4 प्लस 2 और 2, x² माइनस 2x प्लस माइनस 2x प्लस 4, दोनों में क्या कॉमन होगा? x माइनस 2, अब माइनस 2 हो जाएगा तो x माइनस 2, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, 2 आया कि नहीं आया? लेट अल्फा बी द जीरो, अल्फा बी द जीरो ऑफ पी एक्स, मतलब माना कि अल्फा पी एक्स का क्या है? शून्यक है। जीरो मतलब शून्यक होता है। देयरफॉर पी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। इसको आप क्या कहिएगा? इसको कहिएगा x² माइनस 4x प्लस 4, और इसको क्या? वो तो डायरेक्ट हम उसका है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये पी एक्स बराबर हुआ तो एक्स की जगह अल्फा रखाएगा, अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस 2 बराबर 0। तो एक बार अल्फा माइनस 2 बराबर और एक बार अल्फा माइनस 2 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? चलिए तो यहाँ से क्या है? अल्फा बराबर 2, अल्फा बराबर 2, अलग अलग आया जगह, लेकिन शून्य का तो एक ही आया। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि अगर किसी बहुपद का घात, किसी बहुपद का 1 है, क्या है? शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1। 2 है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? अधिकतम 2 होगा। अधिकतम क्या होगा? आप एक ही को ना शून्य काउंट कीजिएगा, 2 को कहिएगा 2 2 2 को। संख्या रेखा पर जब आइएगा तो 2 आपको 2 बार मिलेगा? के बार मिलेगा? 1 बार। तो बताइए किसी भी बहुपद का घात 2 है तो न्यूनतम शून्य के गो होगा? 1 गो। और अधिकतम कितने होंगे? अगर किसी बहुपद का घात 3 है, कितना है? तो न्यूनतम कितना होगा? 1 और अधिकतम 3। तो चलिए लिखिएगा इस प्रश्न को उतारने के बाद, नहीं चलिए लिखिएगा नोट करके। तुम लोग का हर चीज यूनिक लगेगा, टेंशन मत लो। अब अधिकतम घात 2 तो शून्यक 2, गलत हो गया ना? घात 2 तो शून्यक 2, घात 3 तो शून्यक 3, जी नहीं, अधिकतम 3, न्यूनतम 1, कम से कम 1 शून्यक होगा। ठीक है, तो लिखिएगा यदि किसी बहुपद के, हाँ नोट करके, यदि किसी बहुपद के, किसी बहुपद के किसी बहुपद के
घात n है, घात n है, तो उसके शून्यकों की न्यूनतम संख्या, तो उसके शून्यकों की न्यूनतम संख्या शून्यकों के न्यूनतम संख्या एक होगी, एक होगी, और उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या, शून्यकों की अधिकतम संख्या, शून्यकों की अधिकतम संख्या n होगी, अधिकतम संख्या n होगी। समझ रहे हैं हमारी बात? हाँ सर, घात n है तो n। अब जैसे एग्जांपल के लिए लिखिए, रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, एक होता है। अब लॉजिक सुनिए, एक है तो न्यूनतम भी एक और अधिकतम भी एक, न्यूनतम भी एक और अधिकतम भी कितना होगा? हेलो, 7 बजे है ना सर? नहीं तो 7 बजे पढ़ा रहे हैं सर। ठीक, हम सोचे 7:15 बजे तक जाएंगे। डंटा का लगा कहे हो? तो रैखिक बहुपद का घात कितना है? एक, तो न्यूनतम भी एक और अधिकतम भी, इसलिए शून्यकों की इसकी संख्या कितनी होगी? अब द्विघात बहुपद का घात कितना है? 2। ये सब में भी कंफ्यूजन है बउआ। द्विघात के केवो घात हो है? 2 गो। त्रिघात के हम लोग से पूछ रहे हैं, त्रिघात के गो घात? चतुर्थ घात हमारे यहाँ मैया बउआ सब छोटा को बोला जाता है। यहाँ हम एक बार जानते हो, जैसे क्लास 10th में ले रहे थे उधर क्लास, तो बोल दिए मैया तक हम मैया ही आए, तो हम बोले क्या कहानी बताते हैं, स्टॉप करो। भी शून्यक एक और न्यूनतम भी शून्य, इसलिए अधिकतम और न्यूनतम अगर बराबर हो तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक। तो लिखिएगा आंसर, आंसर में मतलब नीचे, इसीलिए अधिकतम तथा न्यूनतम शून्यकों की संख्या, अधिकतम तथा न्यूनतम शून्यकों की संख्या, अधिकतम तथा न्यूनतम शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर होगी, अधिकतम तथा न्यूनतम शून्यकों की संख्या बराबर होगी, संख्या बराबर होगी, अर्थात शून्यकों की संख्या एक होगी। चलिए एक और बात पूछते हैं, व्यापक पद में आप किसको नोटिस कर रहे थे, अधिकतम पद कि न्यूनतम पद? अधिकतम। तो इसमें भी जब हमको बनाना रहेगा फॉर्मूला तो अधिकतम को ही नोटिस करेंगे। किसको नोटिस करेंगे? चलिए लिखिएगा, द्विघात बहुपद के घात 2 होते हैं। हाँ जी, द्विघात बहुपद के घात 2 होते हैं, द्विघात बहुपद के घात 2 होते हैं, घात 2 होते हैं, अतः न्यूनतम शून्यकों की संख्या 1 होगी, न्यूनतम शून्यकों की संख्या 1 होगी, न्यूनतम शून्यकों की संख्या 1 होगी। आज आधे घंटा के लिए आए हैं लेकिन बढ़िया टॉपिक देके जा रहे हैं। 1 होगी तथा अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो अच्छा एक ही लिखा है ना तुम?
तो तुम्हारा राइटिंग ऐसा है, तुम थोड़ा बहुत अच्छा नंबर लाता तुम भी। न्यूनतम शून्यकों की संख्या 1 होगी तथा अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगी। तुम्हारा भाई भी पढ़ रहा था ना 10th में यहाँ। तथा अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगी। संख्या 2 होगी। चलिए एग्जाम्पल में ये वाला उतार लीजिए। सभी बच्चे जल्दी कीजिएगा ताकि अच्छा सा कुछ बता के निकल जाए। हाँ चलिए लिखिएगा, ऊपर दिए गए द्विघात बहुपद के, ऊपर दिए गए द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 प्राप्त हो रही है। तुम लोग के दिमाग में ये बात आना चाहिए, मेरी बात सुनो, यह यहाँ पे तो 2 है ना, 2, एगो 2 इधर है, एगो 2 उधर है, लेकिन संख्या रेखा पर जब वो दोनों 2 को दर्शाना होगा तो के को 2 मिलेगा संख्या रेखा पर। तो आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, आगे का टॉपिक से ये टॉपिक है कि इसको संख्या रेखा से हल कैसे करें। ठीक है, समीकरण मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड मिलेगा, फंक्शंस बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। तब वहां पे तो 2 बार रिप्रेजेंट नहीं करोगे, वहां पे 2 के बार रिप्रेजेंट करोगे, 1 बार। ठीक, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। संख्या रेखा पर 2 बार आवा है, संख्या रेखा समझा है ना, लंबा रेखा बिचवा में 0, एन पॉजिटिव, एन बस। ठीक, 0 के बाद 1, सब आपकी संख्या बताए। गैप क्यों है, तो गैप के बीच ही आधा अधूरा संख्या क्या है स्थित है। ठीक है ना, और उस आधे अधूरा संख्या कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, परमेय और अपरमेय। आज शाम में तो मैच है तो नहीं आएंगे, लेकिन किसी दिन शाम में तुम लोग कहा कि पूरा मैथ का रिवीजन और पूछताछ करेंगे। बृहस्पति शुक्र शनिचर में शाम में छुट्टी रहता है, आएंगे 1-1.5 घंटे के लिए, सारे बच्चे मौजूद रहिएगा। हमको पता है आज तो मैच देखेंगे ना भाई। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शाम में बहुत कम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जिस दिन हमारा क्लास हो ना उस दिन शाम में रहिएगा, उस दिन कुछ और यूनिक चीज बताया जाएगा, क्योंकि इसमें सिलेबस चलता है। उसमें तो पूछताछ चलेगा, बढ़िया बढ़िया चीज बताएंगे। इसमें 3 जो मेथड बताए हैं ना, तो तुम लोग को बहुत कम है चांस है कि हम तीनों मेथड सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, गुणनखंड विधि बता दिए हैं, बस गुणनखंड विधि से पूरा हल करेंगे। अब वर्ग विधि और श्रीधराचार्य मेथड, मेरा मन करेगा तो वो दोनों मेथड पढ़ाएंगे बृहस्पतिवार को शाम में। तो जिसको भी श्रीधराचार्य मेथड और वर्ग विधि सीखना है शाम में आइएगा, नहीं सीखना है तो गुणनखंड से पार कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर इसमें आएगा, एक रोज 100 में 100 ले आएगा, और वो रहेगा तो जानकारी। ठीक है, आगे क्या फायदा करेगा मैथ जो है ना, जिस बच्चे का बहुत स्ट्रांग है, आगे का सोचता है ना, मैथ अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आपकी कैपेसिटी इतनी रहेगी, कोई ना कोई दिमाग लगा के बना दीजिएगा। लेकिन अगर आप लिमिटेड पढ़ रहे हैं, लिमिटेड समझते हो, उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हमको बोर्ड से मतलब है, एक भी क्वेश्चन थोड़ा अलग आया आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, हमारे टाइम में पढ़ाई और अब के टाइम में पढ़ाई में बहुत अंतर है। अब टीचर्स बस उतना ही पढ़ाते हैं जितना जरूरत है। हम बताते हैं कि हम 10th में जितना बुक पढ़े हैं उसका तो आप मतलब एक ही बुक पढ़ रहे हो, केसी सिन्हा, भारतीय वन, एनसीईआरटी, 3 बुक। हम केसी सिन्हा, एनसीईआरटी, भारतीय वन लगता है फरवरी मार्च में खत्म, रगड़ दिए थे फिर। तो आपको प्राप्त हो रही है, 1 प्राप्त हो रही है। ऊपर दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 प्राप्त हो रही है, 1 प्राप्त हो रही है। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है,
रुको लिखो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या एक हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या एक ही हो। ऐसा नहीं है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या एक ही हो। देखिए, आप पहले क्वेश्चन बनाए हैं ना, उस क्वेश्चन में जितने भी शून्यक आ रहे थे, दो अलग अलग आ रहे थे कि नहीं? ठीक आ रहा था ना। तो शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई और न्यूनतम कितनी हो गई? एक। समझ गए? तो इसीलिए लिखा है कि लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी द्विघात बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितना हो? एक ही हो। आप प्रीवियस में जा सकते हैं, तो लिख दीजिएगा सी द प्रीवियस क्वेश्चन, उसके बगल में सी द प्रीवियस क्वेश्चन। पहले वाले क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। वहां पे इंग्लिश में लिख दीजिएगा तो फट से पार हो जाइएगा, मतलब पहले वाले। अब आगे आइए, सी द प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस PREVIOUS। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन को जब आप देखिएगा तो शून्यकों की संख्या कितनी मिल रही थी? 2। लेकिन इसके जस्ट पहले जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उसकी शून्यकों की संख्या कितनी है? 1 है। तो क्या स्पष्ट हुआ कि द्विघात समीकरण के अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 और न्यूनतम कितनी होगी? 1 होगी। चलिए उसी तरह से लिखिएगा, उसी शर्त है, उसको शर्त को पता है कहाँ पढ़ना है? श्रीधराचार्य मेथड में। श्रीधराचार्य मेथड में है। ऐसे तो हम लोग बता सकते हैं, तुम लोग को अभी जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा, या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या a प्लस बी के होल स्क्वायर पर अगर टूट जाता है कोई भी द्विघात बहुपद, ठीक है ना, डायरेक्टली, तो उसके शून्यकों की संख्या 1 होती है। ठीक है, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab का स्क्वायर है कि नहीं? तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूट गया तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। लेकिन आगे हम श्रीधराचार्य मेथड का यूज करेंगे, उसमें हम बताएंगे। श्रीधराचार्य मेथड को आप लोग बोलते हैं डायरेक्ट फाइंड द रूट मेथड, मतलब डायरेक्ट रूट्स या डायरेक्ट जीरो निकालने का। रूट्स और जीरो में फर्क है, जीरो को शून्य कहते हैं और रूट्स को मूल कहते हैं। मूल चलता है द्विघात समीकरण में, शून्य चलता है बहुपद में। समझ रहे हमारी बात? शून्य कहाँ चलता है? बहुपद में। और मूल कहाँ चलेगा? समीकरण में। कहाँ चलेगा? समीकरण में। चलिए आगे लिखिएगा। अगर आपको आगे हम ये चीज बताएं कि अगर किसी बहुपद के 4 घात हो तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? अधिकतम कितनी होगी? 4 और न्यूनतम? चलिए, अधिकतम पदों की संख्या कितनी होगी? अधिकतम 4। अगर घात 4 हो तो पद 1 ज्यादा होता है। अधिकतम पदों की संख्या कितनी होगी और न्यूनतम पदों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। 1। समझ गए ना? तो ये पद है और एक घात है, ठीक है ना। पद में क्या होता है कि अधिकतम पदों की संख्या 1 ज्यादा हो जाती है। घात वाले में क्या होता है कि अधिकतम शून्यकों की संख्या घात के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? घात के बराबर होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हम लोग को क्या स्पष्ट आया कि द्विघात समीकरण के अधिकतम शून्य कितने हो गए? 2 हो गए। कितने हो गए? अगर मान लिया जाए अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, वो हम क्वेश्चन कर रहे थे क्या? अति बहुपद के शून्यक निकालें। बहुपद के क्या निकालें? लेकिन अगर हम क्वेश्चन करें कि अगर बहुपद से हम लोग शून्यक निकाल सकते हैं तो व्हाई नॉट हम लोग शून्यक से क्या निकालेंगे? बहुपद। समझ रहे हैं? यही टॉपिक है कि बहुपद से हम लोग क्या निकाल रहे थे? शून्यक निकाल रहे थे। तो ये तो डिस्चार्ज हो गया। बहुपद से शून्यक निकाल रहे थे, तो हकीकत बात है कि आप शून्यक से क्या निकालिए? बहुपद। तो ये वाला टॉपिक अभी पढ़ोगे कि तुम लोग डिसाइड करोगे कि वो वाला पढ़ाइएगा तब, वर्ग विधि और गुणनखंड विधि, वर्ग विधि और श्रीधराचार्य विधि। अब देखिएगा, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं सबको निकालिए, बिना निकाले आप नहीं समझ पाइएगा। बस 2-3 क्वेश्चन ही देखना है, ज्यादा नहीं देखना है। सब अपना अलग अलग क्वेश्चन निकाल के रखिए। जितने भी बहुपद थे, ठीक है, उसको आप इस फॉर्म में लाए थे कि नहीं लाए थे? ठीक, लाए थे ना। यहाँ -2 था तो शून्यक +2 आ रहा था। यहाँ पे मान लिया कि +3 था तो शून्यक -3 आ रहा था। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, यानी यह जो शून्यक है
यह जो शून्यक है इसका, अच्छा कोई भी संख्या, देखिए द्विघात आपको रैखिक संख्या, सॉरी वास्तविक संख्या पढ़ाए, 12 बराबर 4 गुना 3, 4 गुना, मेरी बात सुनते जाइए, 12 का एक गुणनखंड 4 है और 12 का एक गुणनखंड कौन है, 3 है। 18 लिखे, 18 को लिखे 2 गुना 9, 18 का एक गुणनखंड 2 है और 18 का एक गुणनखंड कौन है, 9 है। तो अब बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को लिखे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, इसका एक गुणनखंड कौन होगा, x माइनस 2 और दूसरा गुणनखंड भी कौन होगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में यहाँ पे हो सकता है 2 हो, वहां पे 3 हो, तो दोनों गुणनखंड है कि नहीं है। तो आप ऐसे कर सकते हैं ना कि अगर यह गुणनखंड है, अगर यह गुणनखंड है x माइनस 2 का एक गुणनखंड है, देयरफॉर ये शून्य क्या होगा, 2 होगा। आ रहा है ना, देखिए x माइनस 2 गुणनखंड है, शून्य क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अगर शून्य एगो अल्फा रहेगा तो एक गुणनखंड क्या आएगा, x माइनस अल्फा आएगा कि नहीं आएगा। और यह गुणनखंड की खूबी क्या होगी, जैसे यह गुणनखंड है तो इसमें भागा देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0। गुणनखंड मतलब होता है काटना, इसको कहते हैं टेक्निकल मैथ, इसको क्या कहते हैं, टेक्निकल पढ़ा रहे हैं, एकदम पूरा टेक्निक दिमाग लगाइएगा। 12 का 2 गुणनखंड 4 और क्या है, 12 में 4 से भागा देंगे शेषफल कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 4 तिया 12, कट गया ना, कट गया तो शेषफल क्या आएगा, क्या बोल रहे हैं, 12 का 2 गुणनखंड 4 और कौन है, 12 में 4 से भागा देंगे शेषफल कितना आएगा, 12 में 3 से भागा देंगे शेषफल कितना आएगा, 18 का 2 गुणनखंड 2 और कौन है, 9 है। तो 18 में 2 से भागा देंगे शेषफल कितना आएगा, 18 में 9 से भागा देंगे शेषफल कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दैट इज ऑल्सो रिटन एज x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब आप क्या बोलिएगा, यह गुणनखंड है, इसका 2 गुणनखंड कौन कौन है, x माइनस 3 और x माइनस, तो कंफर्म एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को x माइनस 3 से भागा देंगे शेषफल क्या आएगा, 0। x माइनस 2 से भागा देंगे शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। अब मेरी बात सुनिए, अब यहीं से हमारा शून्य क्यों निकलता है, एक शून्य कितना निकलेगा, 3, और एक शून्य कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तो अगर किसी भी बहुपद का एक शून्य अल्फा है तो उस बहुपद को अगर x माइनस अल्फा से भागा देंगे तो रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आएगा, 0। कितना आएगा, अगर किसी बहुपद का शून्य 3 है तो उसको x माइनस 3 से भागा देंगे, शेषफल कितना आएगा, 0। अगर किसी बहुपद का एक गुणनखंड 2 है तो 2 से भागा देंगे, शेषफल कितना आएगा, 0। यदि किसी शून्य का एक बहुपद एक शून्य 3 है तो उसका एक शून्य क्या होगा, x माइनस, तो x माइनस 3 इसको डिवाइड करेंगे शेषफल 0 आएगा कि नहीं, तो लिखिएगा, जल्दी लिखिएगा, यदि नहीं नोट करके लिखना है, यदि कल आपका 2 घंटे का क्लास होगा तो अच्छे से बताएंगे, यदि किसी बहुपद के एक शून्यक अल्फा हो, एक शून्यक अल्फा हो तो उस बहुपद एक गुणनखंड, उस बहुपद का एक गुणनखंड x माइनस अल्फा होगा, x माइनस अल्फा होगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब नोट करके लिखिए, यदि x माइनस अल्फा से, फिर लिखिएगा, यदि x माइनस अल्फा से कोष्ठ में बंद रखिएगा x माइनस अल्फा को, यदि x माइनस अल्फा से उस बहुपद में भाग दिया जाए, उस बहुपद में भाग दिया जाए, में भाग दिया जाए तो शेषफल शून्य प्राप्त होगा, शेषफल शून्य प्राप्त होगा। हमारी बात समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए देख लीजिए फिर से क्या
लॉजिक सी बात है भाई, ये भी संख्या है और ये भी संख्या ही है, ठीक है ना। 12 में 4 से भागा दोगे शेषफल कितना आएगा? 12 में 3 से भागा दोगे शेषफल कितना आएगा? 0। 18 में 2 से भागा दोगे शेषफल कितना आएगा? 18 में 9 से भागा दोगे शेषफल कितना आएगा? उसका तबीयत खराब है क्या? क्या हुआ जी, तबीयत ठीक नहीं है तो कहाँ चले आती है पड़े, यहाँ भी डिस्टर्बेंस होगा। आराम से घर पे बढ़ना चाहिए ना, कभी कभी तबीयत खराब हो जाए तो रेस्ट करना चाहिए, शरीर को ज्यादा थकाना नहीं चाहिए। ये आपका बहुपद है, बहुपद के कितने गुणनखंड है? एक गुणनखंड, यहाँ एक गुणनखंड, इस गुणनखंड से आपके शून्य निकले कि नहीं निकले? इस गुणनखंड से क्या निकले? तो इसके दो शून्य कौन कौन आए? 3 और तो 3 शून्य है तो x माइनस 3 गुणनखंड है कि नहीं? ठीक, x माइनस 3 गुणनखंड है तो इसको भागा देंगे तो इसको 0 आएगा कि नहीं? क्योंकि दोनों को गुना करने पे ही ये प्राप्त हो रहा है, समझे हमारी बात? तो वही चीज लिखा है, ठीक है। यदि किसी बहुपद के एक शून्य अल्फा हो तो उसका एक गुणनखंड क्या होगा? x माइनस अल्फा, और x माइनस अल्फा से इस बहुपद में भागा देंगे तो कितना है? 0। इसको बिल्कुल याद रखिएगा, आपको बहुत काम देने वाला है। लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि शून्य को दिया रहे तो बहुपद ज्ञात करें, जैसे रैखिक में करते थे। रैखिक में बहुपद ज्ञात किए हैं? शून्य दिए रहने पर क्या हम लोग बहुपद ज्ञात किए हैं, ये बताइए रैखिक में है? रैखिक बहुपद के शून्य नहीं, शून्य दिया रहे तो रैखिक बहुपद। देखिए पहले हम लोग क्या किए थे, देखो तुम लोग पढ़ते नहीं, हकीकत बात है, लिखाने का इतना मतलब नहीं बनेगा, फिर हम उड़ा देंगे सब, फिर हम आज सिलेबस पढ़ाना शुरू कर देंगे। तुम लोग कर रहे हो ना, कितना धीरे धीरे पढ़ाएगा तो कैसे खत्म होगा, धीरे धीरे कैसे पढ़ाया जाता है दिखाते हैं। 4 क्लास में ट्रिगोनोमेट्री और 5 क्लास में मेंसुरेशन और 7 से 8 क्लास में ज्योमेट्री, वही पढ़ाएंगे जो बोर्ड में आएगा। सारा चीज आपको याद होना चाहिए, इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा, कल हम पूछताछ करेंगे कि क्या क्या टॉपिक पढ़ाए हैं, समझ गए ना। कल गायब हो जाइएगा, क्या कल भारी बेइज्जती करेंगे हम, है ना भैया, एकदम बहुत उस समय कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अब आप लोग पढ़ लीजिए। अब हमारा जो टॉपिक होगा वो अगला टॉपिक क्या होगा समझ रहे हैं? यदि द्विघात बहुपद के शून्य दिए रहे तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। मेरी बात समझिए, द्विघात रुको, द्विघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं? एक होते हैं न्यूनतम, अधिकतम कितने होते हैं? तो जब भी आपको दिया रहेगा तो एक भी शून्य दिया रहेगा और दो भी शून्य दिया रहेगा, लेकिन आपको जनरल फॉर्म जब निकालना होगा इक्वेशन का, वो 2 से निकालना होगा। कितने निकालना होगा? तो 2 से कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा हिंट देख लीजिए। यदि अगर अल्फा एगो शून्य है तो एक गुणनखंड क्या होगा? x माइनस, अब बीटा है तो क्या होगा? x माइनस। अब दोनों गुना कर रहा था कि नहीं कर रहा था? तो गुना करेगा तो क्या दे देगा? बहुपद। क्या दे देगा? बहुपद। यही पढ़ाएंगे, यही क्या करेंगे? पढ़ाएंगे क्या कि यदि एक गुणनखंड एक शून्य अल्फा है तो उसका एक गुणनखंड x माइनस अल्फा, यदि एक शून्य बीटा है तो उसका एक गुणनखंड x माइनस बीटा, और दोनों को गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? द्विघात बहुपद क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि यहाँ पावर कितना है? 1। यहाँ भी पावर कितना है? एक और ट्रिक जान लीजिए, रैखिक गुना रैखिक बराबर द्विघात, रैखिक गुना द्विघात बराबर त्रिघात, द्विघात गुना द्विघात बराबर चतुर्थघात, चतुर्थघात गुना रैखिक बराबर पंचघात। ये सब अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को कल बताएंगे, कल क्लास मिस नहीं कीजिएगा। चलिए आज के लिए थैंक यू।